चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपन ने कहाँ तक कर लिया था कल तक बताओ। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था पढ़ के बताओ। इज नोन एज ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो एट स्टेडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट है ना, एट स्टडी स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the potential difference across ends of battery is equal to EMF across ends of battery, E and C S, E ends of battery यानी टर्मिनल ऑफ बैटरी की बात कर रहे हैं। ends of battery is equals to EMF, is equals to EMF, ठीक है। but potential is work done by conservative force, but potential is work done by conservative force and EMF is by non-conservative extraneous force, नॉन कंजर्वेटिव एक्सट्रानेous फोर्स। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है कोई समझा सकता है क्या है इसका मतलब? अरे यार पूरा बोलता हूँ देखना। एट स्टेडी स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ बैटरी is equals to EMF, but potential is work done by conservative forces, and EMF is work done by non-conservative extraneous forces। अब ये जो लिखा है इसका कोई मतलब समझा पाएगा क्या? बोलो। बोल दो। अरे भाई कुछ ट्राई कर लिया करो, ऐसा चुपचाप बैठे रहते हो पागलों की तरह। समझ में आता ही नहीं आता तुम लोगों को मेरे क्या बोलता रहता हूँ। हाँ अरे भाई बोल, हाँ बोलो ना फिर क्या हुआ भाई, इसको बोलो क्या लिखा है इसका मतलब। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इतना लोड क्यों लेते हो? इतना मतलब एकदम सेफ्टी रहना है कि सही ही होना है? नहीं भाई, गलत हो जाओ तो कोई दिक्कत थोड़े ना है। हे भगवान, अरे कोई ट्राई भी नहीं करना चाहेगा। अरे बाबा ऐसे कैसे चलेगा रे? बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। और अपना जो EMF है वो EMF उसकी वजह से जनरेट हुआ, और उसके बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से होता है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है उसकी वजह से आती है। अच्छा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती कैसे है यार? पिछली क्लास में इतने अच्छे से, अरे पोटेंशियल डिफरेंस से तो आती है। हे भगवान, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है चार्जेस की वजह से।
तो वो चार्ज देखो हुआ क्या, कल भी मैंने इस बात को बताया था कि हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हुई, उन रिएक्शंस की वजह से चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ, चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ तो उसकी वजह से उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो अब जो नया चार्ज आने वाला है उसको रोकने का काम करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी तब किसी भी चार्ज को अब फर्दर एक्यूमुलेट नहीं होने देगी। समझते हैं कि इतनी बात को? ठीक है, फिर इतना समझ गए तो मेरे पास और फिर आगे बात करता हूँ कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ना उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, और जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो बना हुआ है वहाँ पर ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो ईएमएफ बनता किसकी वजह से है? नॉन कंजर्वेटिव एक्सट्रान्यूअस फोर्स की वजह से। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनता किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती किसकी वजह से है? चार्ज एक्यूमुलेटेड की वजह से है। समझे क्या? ठीक है, अब देखो मैं फिर से लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ईएमएफ ऑफ बैटरी। मतलब इतनी अपन ने लिख लिया ना सारी चीज़ें, अपन ने थोड़ी कल बात करी थी कि अंदर हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फाइनली अल्टीमेटली अगर मैं लिखना चाहूँ ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या है, तो इसमें लिखें ईएमएफ बैटरी और इसमें लिखें इट इज वर्क डन बाय द फोर्स work done by the force due to battery in taking a unit positive charge from negative plate to positive plate of battery. From negative plate to positive plate of battery. नेगेटिव से पॉजिटिव में खुद से नहीं जाना चाहता चार्ज, उसको बैटरी के फोर्स ने यानी कि एक्सटर्नस फोर्स ने लेके गया होगा, और वही यूनिट चार्ज पर वर्क किया गया वर्क उसी को ईएमएफ कहा जाता है। समझे? ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ अगला एक पॉइंट लिखें, एट स्टेडी state average charge density remains constant and electric field due to charges and extraneous forces remains same. मैं ब्रैकेट में फाइनली लिख लीजिए इन स्टैटिक कंडीशन। मतलब कौन सी बात है? पहली बात तो स्टेडी स्टेट बोल दिया तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अब कोई मतलब चेंजेस नहीं हो रहे, जितना चार्ज आना था वो आ चुका है, जितना चार्ज एक्यूमुलेट होना था वो हो चुका है। तो उस कंडीशन में फर्दर कोई चार्ज तो नहीं आएगा, और जब फर्दर चार्ज नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा हो। तो उस पर अगर देखें नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, तो नेट फोर्स लिखा जा सकता है, एक तो है क्यू ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स,
और दूसरा एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, क्यू ई स्टार। ई स्टार कौन सा है, वो जो एक्सट्रानुअस फोर्सेस की वजह से बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे क्या। तो यहाँ से E बराबर ई स्टार आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, E बराबर ई स्टार आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। E किसकी वजह से बना है, ये बना है ड्यू टू चार्जेस, और ये E स्टार किससे बना है, ड्यू टू एक्सट्रानुअस फोर्सेस, एक्सट्रानुअस फोर्सेस। और ये स्टेडी स्टेट में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था क्या, पीछे तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अरे यार कितना स्लो लिखते हो यार, क्या करते हो तुम लोग। अगला लिखें, बैटरी विद अ रेजिस्टेंस। ये दिख तो रहा है, बैटरी लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन दिख रही है। एक मिनट रुको, देखा, हाँ कहाँ तक दिख रहा है, ये ऊपर का लिखा, बैटरी विद रेजिस्टेंस लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा उससे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि बैटरी विद अ कनेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब उसके साथ में रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है, कनेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखिएगा, लेट्स से दिस इज बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल्स होंगे, एक होगा पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव। ये मैंने एक टर्मिनल बना दिया, ये मैंने दूसरा टर्मिनल बना दिया, और यहाँ पर सीधा सीधा रजिस्टर R जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया। इसको मैंने कह दिया कोई B टर्मिनल है, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसे कह दिया ये है पॉजिटिव, इसे कह दिया ये है नेगेटिव। तो अभी क्या हो चुका है कि इस सर्किट में, ठीक है, बैटरी तो है, बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, फिर साथ में हमने क्या कर दिया, रजिस्टर जोड़ दिया। अब जैसे ही रजिस्टर जोड़ा तो ये जो चार्जेस हैं इनको एक रास्ता मिल चुका है ऐसे जाने का, इनको एक रास्ता मिल चुका है इस तरीके से जाने का, और ये जो है मूव करना शुरू कर जाएंगे। ये जो है बैटरी किस स्टेट में है, यहाँ पर डायनामिक स्टेट में है। क्या है, डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट मतलब नॉन स्टेडी स्टेट है, नॉन स्टेडी स्टेट है। तो यहाँ पर देखना कि अंदर तो चार्जेस अभी मूव नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आ चुका था, बैटरी का एक्सटर्नस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर हो गई थी। अब जब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अब रोकने वाला चार्जेस को कोई नहीं है, चार्जेस को अब रोकने वाला कोई नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्जेस मूव करना शुरू कर जाएंगे, और जैसे ही मूव करना शुरू कर जाएंगे तो यहाँ से इस प्लेट से चार्जेस जो थे, पॉजिटिव प्लेट से चार्जेस कम होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही यहाँ से चार्जेस कम होना शुरू हुए, यहाँ की स्टेडी स्टेट जो पहले बन चुकी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही डिस्टर्ब हुई तो बैटरी का जो एक्सटर्नस फोर्स था उन चार्जेस को अक्यूमुलेट करवाना शुरू कर देगा। समझे क्या? और इस तरह से एक कंप्लीट फिर साइकिल बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे चार्जेस की एक साइकिल घूमना शुरू हो जाएगी। यहाँ से चार्ज घूम के आया, यहाँ तक पहुँचा, और बैटरी की जो एक्सटर्नस फोर्सेस हैं उन्होंने उस चार्ज को इस साइड में लाके रख दिया, फिर वापस इस पर जब ये यहाँ पहुँचा तो ये वापस घूम के इधर आ गया। तो इस तरीके से
इस तरीके से फिर फाइनली चार्जेस वापस से एक स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे जिसमें कि चार्ज का फ्लो एक कांस्टेंट बन जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? बोलो ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को बनाओ और फिर लिखते हैं, इस डायग्राम को बना लो। इसमें लिखो when load is connected to a battery, when load is connected to a battery, a charge starts flowing through a load, charge starts flowing through load hence charge on each plate decreases, charge on each plate decreases, charge on each plate decreases। फिर अगले पॉइंट में लिखें ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस ऑन आयंस, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस ऑन आयंस, unbalanced forces on ions, comma, ions start moving towards, ions start moving towards their respective plate, their respective plate in battery, their respective plates in battery, hence potential difference is maintained, hence potential difference is maintained, potential difference is maintained। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही रजिस्टर को कनेक्ट किया, यहाँ से चार्जेस को रास्ता मिल गया इधर जाने का, तो ये जब इधर जाना शुरू किए तो यहाँ से चार्जेस कम हो गए, चार्जेस कम हुए तो इनकी वजह से यहाँ पर बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कम हो गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो अंदर जो चार्जेस दूसरे बने हुए थे उन पर एक नेट फोर्स फिर बन जाएगा, और वो कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा, और उस नेट फोर्स की वजह से फिर फर्दर चार्जेस इस प्लेट पर बढ़ने लग जाएंगे, और यहाँ से एक कंप्लीट सर्कुलेशन बन जाएगा चार्जेस का। और एक जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो जितना चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है रजिस्टर में, जितना चार्ज यहाँ रजिस्टर में फ्लो कर रहा है, उतना ही चार्ज बैटरी के अंदर भी फ्लो करना शुरू कर जाएगा। समझे क्या? ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम क्या समझ सकते हैं, अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करूं इसके लिए, तो सर्किट में हम कर सकते हैं, ये मैंने बनाया बैटरी, ये एक मिनट नीचे चलते हैं, यहाँ ये मैंने बना दिया बैटरी, बैटरी को सर्किट में ऐसे ड्रॉ करते हैं, और साथ में मैंने क्या कर दिया, ये एक रजिस्टर आर ज्वाइन कर दिया, ये मैंने रजिस्टर कुछ आर बाहर से ज्वाइन कर दिया। इस बैटरी का ईएमएफ को ई से दिखाया जाता है, बैटरी के ईएमएफ को ई से इंडिकेट किया जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एनालॉजी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समझते हो? एनालॉजी मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि मतलब इस फंडे को मैं दूसरे फंडे की मदद से समझ सकता हूँ और काफ़ी सिमिलर है ये बंदा। ठीक है,
एक मिनट, मेरा टाइम, अरे ये काम करना रुक गया यार। हाँ, तो ये ऐसा समझो, ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर ये अपने हाथ से एक बॉल को यहाँ रख रहा है, ठीक है, बॉल को यहाँ पर ये रख रहा है। बॉल खुद की अपनी मर्जी से यहाँ तक गई और ये यहाँ से नीचे टपक गई, ऐसे नीचे टपक गई और नीचे टपक के इसके पास आ गई, नीचे टपक के यहाँ पर इसके पास आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर इसका एनर्जी लॉस हुआ होगा, एनर्जी लॉस हुआ होगा। जब ये नीचे आ रहा है तो बॉल की एनर्जी में लॉस हुआ है, समझे क्या? बॉल की एनर्जी में लॉस हुआ है, तो बॉल की एनर्जी में लॉस हुआ, बॉल वापस इसके पास आई, इसने बॉल को उठाया फिर ऊपर रख दिया, फिर बॉल ऐसे घूमी फिर नीचे टपक गई तो एनर्जी लॉस हुआ, फिर वापस यहाँ आ गई, फिर इसने उठाया फिर इसने ऊपर रख दिया, फिर घूमी फिर एनर्जी लॉस करके फिर इधर आ गया। अब इसका मतलब समझते हैं और उसको कैसे बैटरी के साथ में रिलेट करें वो समझते हैं। तो देखिए, बैटरी में दो पार्ट होते हैं, बैटरी में दो पार्ट हो रहे हैं। बैटरी में क्या होता है, एक एक्सटर्नोस फोर्सेस होते हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो ये जो आदमी है ना, आदमी का जो वर्क डन रहेगा वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पर लोअर एनर्जी के बॉल को पकड़ के हायर एनर्जी की बॉल में कन्वर्ट कर रहा है, नीचे से ये ऊपर उसको रख रहा है। और जब हायर एनर्जी की बॉल हुई तो वो यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे, यहाँ पर इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। फिर यहाँ पर जब लोअर एनर्जी का हुआ तो उसको फिर उठाया, उठा के फिर रख दिया, एनर्जी बढ़ा दी, और ऐसे साइकिल चलती गई, समझे क्या? इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये क्या कर रहा है, रजिस्टर इसकी एनर्जी लॉ कर रहा होगा, एनर्जी लॉस करवा रहा होगा, एनर्जी लॉस कर रहा होगा। अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ये बैटरी वही काम कर रही होगी जहां पर ये आदमी बॉल को उठाने का काम कर रहा है। यहाँ पर बैटरी का काम क्या है, इस चार्ज को, ये जो कुछ करंट आया होगा या कुछ चार्ज आया होगा, उस करंट को एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि वो गोल घूम के यहाँ पर एनर्जी लॉस कर दे, फिर गोल घूम के वापस एनर्जी लो हो गई, फिर इसने एनर्जी बढ़ा दी, फिर गोल घूम के आ गया यहाँ लॉस करवा दी, और फिर ये ऐसे साइकिल चलती जा रही है, समझे क्या? तो ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो बिल्कुल हम इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये इंसान अपने खुद के वर्कडन की वजह से, अपने हाथ के वर्कडन की वजह से इस बॉल का एनर्जी बढ़ा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर ये बैटरी अपने ये जो चार्ज इससे फ्लो कर रहा है उसकी एनर्जी बढ़ा रहा होगा, ठीक है? वो भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर का वर्कडन कर रहा होगा। एंड इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। यहाँ पर इसने एनर्जी गेन किया, इसने एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन किया, और यहाँ पर एनर्जी लॉस हो गया है। बिल्कुल यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है? इस डायग्राम को बना लो और इसको लिख लीजिए ना, एनालॉजी लिख लेना है ना, एनालॉजी। लिख लिया? बोलो। ठीक है, डन? क्या कह रहे हो? अच्छा, आगे लिखते हैं, आगे लिखिए पॉइंट, लिखें इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी the charges are moved, the charges are moved, the charges are moved from lower potential to, from
lower potential to higher potential, lower potential to higher potential, and this work is done by extraneous forces. This work is done by extraneous forces. Extraneous forces. Extraneous forces. ठीक है, नेक्स्ट लिखें, EMF is property of electrolyte material and distance between electrodes. Distance between electrodes. Distance between electrodes. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, EMF is same before the flow of charge, and after the flow of charge. मतलब पहले अपन ने रजिस्टर नहीं लगाया था तब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, तब का EMF और चार्ज फ्लो करने के बाद में का EMF दोनों क्या है, सेम ही है। समझे क्या अंग्रेजी? हाँ सर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इसको समझने के लिए देखें, यहाँ पर मैंने रजिस्टर ले लिया, यहाँ पर करंट आया, बताइए रजिस्टर में एनर्जी लॉस होगा कि एनर्जी गेन होगा? एनर्जी लॉस होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया। इसका मतलब यहाँ पे करंट की वजह से जो DQ कुछ चार्ज आया होगा, है ना, कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा, उसकी एनर्जी लॉस हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अकर्स फॉर चार्ज DQ भाई साहब का अपना पोटेंशियल कुछ कम हो गया होगा, ड्रॉप हो गया होगा। समझे क्या? अब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि यार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। ऐसा समझे क्या? या ऐसा हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता है? तो एक्चुअली ये जो हमारा फंडा है, जो अपन सोच रहे हैं कि यार पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ये इस फंडे पर हम सोच रहे हैं कि यार इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रही है ना, तभी ताकि तो ऐसा बोल पा रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता है एनर्जी कंजर्व हुई है कि नहीं हुई है? पता है क्या हमें? नहीं पता। यहाँ पे जो रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है, हीट निकाल देता है। इसका मतलब ये इनफैक्ट पता है कि एनर्जी लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं गई, वो कहाँ चली गई, हीट लॉस में चली गई। समझे क्या? तो पोटेंशियल ड्रॉप अकर्स बट देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दें या VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दें, बिकॉज
देयर इज हीट लॉस in resistor because there is heat loss in resistor. समझे क्या? बोलो बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ लिखो लिखो लिखो। ये दिख नहीं रहा, मैं डिक्टेट करता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप अकर्स फॉर चार्ज डी क्यू बट देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज हीट लॉस इन रजिस्टर। डन। ओके नेक्स्ट। अब देखो, अरे यार लो। अब देखो बैटरी के बारे में काफ़ी अच्छे से बात कर ली। अब बैटरी को हम सर्किट में लगाते हैं तो बैटरी एक्चुअली दो प्रकार की पाई जाती है। ये पहली तो हो गई जिसको हम कहते हैं आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी के बारे में हम कहते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। अब भाई साहब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया? तो ऐसा सोचो कि वहाँ पर जब चार्जेस मूव करेंगे तो कोलिजन्स होगा तो एनर्जी लॉस हो सकती है, और जब एनर्जी लॉस हुआ तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई वो रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस हुआ है। समझे क्या? तो जब आइडियल बैटरी की बात करते हैं तब हम उन कोलिजन्स को बोलते हैं कि या तो बहुत नेग्लिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आइडियल बैटरी को सर्किट में अगर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और इसका ईएमएफ को मैंने ई से इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पर आइडियल बैटरी को मैंने सर्किट में ड्रॉ किया तो यहाँ पर सर्किट में कुछ चार्ज भी आ गया, मान लो कुछ करंट आई आ गया। अब करंट आई आया तो मैं देखता हूँ यहाँ से करंट आई आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लेते हैं, ये पॉइंट लिख लिया मैंने ए पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख दिया कितना, मान लो बी पॉइंट लिख दिया। तो मैं देखता हूँ ए पॉइंट से यहाँ पर चार्ज आया, वहाँ पर कुछ पोटेंशियल बना हुआ था। जैसे ही बैटरी से चार्ज इधर निकला, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचा, तो बताओ पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ चार्ज का? बोलो, बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। तो वो यहाँ से जैसे ही बैटरी को क्रॉस करता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगा, और जब बैटरी से फाइनली बाहर निकला तो इसका पोटेंशियल फिर बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो कांस्टेंट बन गया है, लेकिन ए के कंपैरिजन में ज़्यादा वाला पोटेंशियल बन चुका है। समझे क्या? ये जो लिखा, ये लिखा है वी ए मतलब पोटेंशियल ऑफ ए। ये जो लिखा है वो लिखा है वी बी मतलब पोटेंशियल ऑफ बी। वी ए और वी बी, और इनके बीच का जो गैप है, ये पोटेंशियल गैप किसकी वजह से आया बोलो? बैटरी की वजह से, यानी कि ईएमएफ ई की वजह से। समझे क्या? बोलो बोलो। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन लिखूँ, मैं लिखना चाहता हूँ वी बी वी ए, और ई में रिलेशन लिखना चाहता हूँ, बताइए क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, वी बी बराबर वी ए प्लस ई, या ऐसा लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए बराबर ई। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो किसके बराबर आ गया? ईएमएफ ई के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो आइडियल केस में, आइडियल सिचुएशन में, आइडियल बैटरी के केस में मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ई लिखूंगा, ईएमएफ के बराबर लिखूंगा। गॉट इट? ठीक है, चलो अगला लिखें।
पहला लिख लिया आइडियल बैटरी, और अपना है अगला रियल बैटरी। अरे बाप रे, 1 मिनट, ये अपना हो, हाँ ये आ गया रियल बैटरी, ठीक है। सर वो पेज वो नीचे लो सर, वो दिखा। एक मिनट, दिखा, हाँ अब आया। ठीक है चलो सर। ठीक है। रियल बैटरी की बात करें तो रियल बैटरी, इसका मतलब देयर इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी को हम ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये बन गई है टोटल, ये जो पूरा येलो बॉक्स के अंदर दिख रहा है ना, ये बनी है बैटरी, इसको कहा जाएगा। तो बैटरी के अंदर ये अपने को 2 डंडे दिख रहे हैं, वो तो है ही, ये तो दिख ही रहा है, साथ में एक रजिस्टर भी दिख रहा है, उसको स्मॉल आर बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, स्मॉल आर बोल दिया। तो चलिए, मैंने कहा इस पॉइंट को मैंने कहा ए पॉइंट, इस पॉइंट को कहा मैंने बी पॉइंट, और यहाँ से मैं मानता हूँ कि करंट आई फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट आई गया, तो देखो यहाँ से फ्लो करता हुआ किसके पास पहुँचा, रजिस्टर के पास पहुँचा, है ना। तो बताइए रजिस्टर में पोटेंशियल बढ़ा होगा कि कम होगा, कम हुआ होगा। फिर उसके बाद बैटरी से गुजरा वो करंट, तो बताइए बैटरी से पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ, बड़ा होगा। बैटरी में ईएमएफ मैंने ई मान लिया। फिर हम कहाँ पहुँच चुके हैं, फिर हम पॉइंट बी तक पहुँच चुके हैं, फिर सीधा उसके बाद में कोई पोटेंशियल बढ़ाने वाला या कम करने वाला कोई नहीं दिखा। तो बताइए वी ए, वी बी, आई और आर में रिलेशन क्या लिखा जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा वी ए, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड गया तो रजिस्टर मिला, रजिस्टर में पोटेंशियल बढ़ा हुआ कि कम हुआ, कम होगा। कितना कम हुआ, आई आर कम हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस आई आर हो गया। फिर उसके बाद में कहाँ से निकले हम, बैटरी से। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा, कितना बढ़ा, ई बन चुका है। फिर उसके बाद में जब हम बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पोटेंशियल चेंज कर रहा हो, तो अब ये यहाँ पर क्या आ गया, ये आ चुका है वी बी के बराबर। तो देख सकते हो वी बी माइनस वी ए बराबर आ चुका है ई माइनस आई आर। तो ये वी बी माइनस वी ए ये है क्या, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ठीक है। और क्या वो ई के बराबर आया, क्या बोलो बोलो बोलो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ई के बराबर बना कि नहीं बना, नहीं बना हुआ है। ये क्या बन गया है, ई माइनस समथिंग बन चुका है, ठीक है। और वो माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उतना एनर्जी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो पोटेंशियल कितना बन जाता, बोलो, ये बन जाता जो अभी हमने पढ़ा था आइडियल कितना केस में, कितना बन जाता, ई बन जाता। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से उतना एनर्जी गेन नहीं हो पाएगा जितना कि आइडियल में हो रहा था, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना हो गया, आई आर पोटेंशियल माइनस करना पड़ा। बोलो बोलो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बैटरी एज अ सोर्स, बैटरी एज अ एनर्जी सोर्स जब काम कर रही होगी तो किस तरह से किया जाएगा। तो एक्चुअली देखिए ये थोड़ा सा हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये मेरे बना दी है बैटरी, और ये मैंने रियल बैटरी बना दी है। रियल बैटरी बनाई तो इसको मैंने कहा ए पॉइंट, इसको मैंने कहा बी पॉइंट, इसको मैंने कहा ई, इसको मैंने कहा आर, और इसको मैंने कहा आई। तो अभी अभी हमारे समझ में आ चुका है कि भाई वी बी माइनस वी ए, बताइए क्या लिखा जाएगा, ई माइनस आई आर।
और ये E और R से मिलकर बना हुआ है एक बैटरी, ठीक है, E और R से मिलकर बना हुआ है बैटरी। तो VB माइनस VA आ चुका है E माइनस IR, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी बना हुआ है, VB माइनस VA बना हुआ है। तो सर आपने तो कहा था बैटरी को एज अ सोर्स यूज़ करना है, तो सर यहाँ पर मतलब कैसे पता लगा कि सोर्स यूज़ करना है, मतलब सोर्स यूज़ हुआ या नहीं हुआ? तो थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि जब भी लोड होता है, जब भी सोर्स होता है, तो कैसे पहचाना जाए कि सोर्स कौन है, लोड कौन है? पढ़ा था ना हमने, सोर्स पढ़ा था ना हमने, लोड। तो बताइए सोर्स को कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहा तो सोर्स। ऐसा है कि सोर्स के केस में चार्ज लोअर पोटेंशियल पर एंटर करेगा डिवाइस में और हायर पोटेंशियल से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एकदम फंडामेंटली सोचोगे ऐसे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी, तो एकदम बेसिक से सोचो कि भाई सोर्स का मतलब क्या है, एनर्जी दे रहा होगा। एनर्जी देगा कब? जब चार्ज लोअर पोटेंशियल से घुसा, मरी हुई अवस्था में घुसा और अंदर जाके उसको सारी एनर्जी मिल गई, उसको जूसेस मिल गए, उसको ग्लूकोन डी मिल गया, उसको सब मिल गया और उसकी एनर्जी बढ़ा के वो बाहर आ गया। समझे क्या? अरे यार ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। तो देखो अब मैं बात करता हूँ रेट at which energy is produced, rate at which energy is produced। कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? एक्सट्रान्यूअस फोर्सेस वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे होंगे। एक्सट्रान्यूअस फोर्सेस वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे होंगे। अब एक्सट्रान्यूअस फोर्सेस आ गए, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे पता है कि रेट की बात करना है, इसका मतलब पावर की बात करना है। हमने देखा था पावर का फॉर्मूला फाइनली बना कितना था बताओ? अरे रे रे, मतलब वो बना था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई बना हुआ था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई बना हुआ था। तो यहाँ पर बैटरी जो वर्क कर रही है वो तो कितना कर रही थी? वो तो E की वजह से कर रही थी, तो इसकी वजह से रेट एट विच एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कितनी हो जाएगी? E इंटू आई हो जाएगी। समझे क्या? ठीक है। अब मैं बात करता हूं रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन बैटरी। तो बैटरी के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के लिए कितना पावर लिखेंगे बोलो? आई स्क्वायर आर। क्या है? आई स्क्वायर आर है, बोलो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो बनेगा, इसको नोट कर लिया क्या? आगे बढ़ते हैं, बोलो। नहीं क्या? कर लो, हाँ लिख लो पहले। डन। अब देखना कि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास बैटरी ने प्रोड्यूस करी, कितनी करी? EI करी, और फिर हमारे पास में रेजिस्टेंस ने एनर्जी लॉस करवा दी, कितनी करवा दी? रेजिस्टेंस ने कितनी करवाई?
अरे बोलो। रेजिस्टेंस ने कितना एनर्जी लॉस किया, पावर लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर का कहा। तो यहाँ पर अगर मैं नेट दिख रहा है क्या, ये नेट पावर आउटपुट अगर लिखूं, नेट पावर आउटपुट ड्यू टू बैटरी अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर ईएमएफ की वजह से तो कितना बना, ईआई बना, लेकिन लॉस हो चुका है, कितना लॉस हुआ, आई स्क्वायर आर का लॉस हो चुका है। तो ईआई माइनस आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से आ जाएगा नेट पावर आउटपुट ड्यू टू बैटरी, दैट इज ईआई माइनस आई स्क्वायर आर। समझे क्या? यहाँ से मैंने आई कॉमन लिया तो ये कितना आ गया, ई माइनस आई आर आ गया, और E माइनस आई आर आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो वही बना था जो ये बना हुआ है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको VB माइनस VA लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख दिया VB माइनस VA लिख सकता हूँ। समझे क्या? दिखा? तो यहाँ से मेरे पास बना, जो ये बना हुआ है नेट पावर आउटपुट ड्यू टू बैटरी, वो बना है I इंटू VB माइनस VA। क्या बना हुआ है, I इंटू VB माइनस VA बना हुआ है, ठीक है। अब ये बन गया, तो VB माइनस VA था क्या, ये आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो एक्चुअली अगर तुम सोचोगे ना तो ये इतना आ भी जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें पता है पावर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, I इंटू डेल्टा भी लिखते हैं। तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखें तो वो तो क्या लिखा जाएगा, वो VB माइनस VA लिखा जाएगा। तो पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी क्या लिखेंगे, I इंटू VB माइनस VA, और वो कितना बन चुका है, वो आ गया था E माइनस आई आर बन गया था, और वो कितना आ गया देखो, EI माइनस आई स्क्वायर आर, एंड बिल्कुल वही बना जो शुरू किया था। बोलो बोलो। ओके, अब अगला टर्म बनता है एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, है ना। बैटरी का काम तो क्या है, एनर्जी देना, लेकिन वहाँ पर लॉस भी हो रही है, किस में हो रही है, आई स्क्वायर आर में। तो नेट एनर्जी कितनी दे पाया, ये दे पाया EI माइनस आई स्क्वायर आर, और इसने बैटरी ने दिया कितना था, EI दिया था। तो इसकी जो एफिशिएंसी लिखी जाएगी वो इस फंडे से हम लिख सकते हैं। बड़ा लॉजिकल सा है, इसमें मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा। बोलो बोलो, नोट कर लो, चलो। डन। चलिए आगे बढ़ते। अरे यार हो गया 1 मिनट, क्या इतना कंफ्यूज का है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बैटरी एज अ लोड। एक मिनट, हाँ अब दिखेगा, दिखा। हाँ तो मैंने क्या लिखा है, बैटरी एज अ लोड, लोड की तरह करना है, बैटरी एज अ लोड यूज़ करना है। तो इसका मतलब बैटरी एनर्जी दे रहा होगा या बैटरी एनर्जी ले रहा होगा? बैटरी खुद एनर्जी ले रहा होगा, इसको बाहर से कोई एनर्जी देने के लिए बैठा होगा। तो सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, बैटरी एनर्जी लेगा कैसे? तो ये आपको पता होगा, बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फंडा कुछ। बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी को एनर्जी देते हैं कि बैटरी से एनर्जी लेते हैं?
देना पड़ता है ना। जब अपने फ़ोन को चार्ज करोगे तो पावर से जोड़ते हो ना उसको, इलेक्ट्रिसिटी पावर से जोड़ते हो, तो इसका मतलब उसको एनर्जी दे रहे होते हैं। एनर्जी दे रहे होंगे तो बताइए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज जाएगा कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चार्ज जाएगा? यहाँ पर एज अ लोड यूज़ करना है बैटरी को, तो लोड करना है तो चार्ज कहाँ से कहाँ गया, हायर से लोअर पोटेंशियल या लोअर से हायर पोटेंशियल? हायर से लोअर गया। बिल्कुल सही बात कि बैटरी एज अ लोड है, यानी कि बैटरी की एनर्जी खुद एनर्जी बढ़ा रहा है, बैटरी खुद एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो बैटरी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो किससे ले रहा होगा? चार्ज से ले रहा होगा, तो चार्ज की एनर्जी कम कर देगा। चार्ज की एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब हायर पोटेंशियल पर चार्ज आया होगा और लोअर पोटेंशियल पर चार्ज निकला होगा। तो इसलिए यहाँ पर करंट को अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया, लेट्स से ये कह दिया VA, इस पॉइंट को मैंने कह दिया VB। क्या कोई बता सकता है V और VB में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा? इसको मैंने E लिख दिया, इसको मैंने R लिख दिया। देखो VA से चले तो बैटरी को क्रॉस किया, बैटरी ने पोटेंशियल बढ़ाया कि कम किया बताओ? जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो इस प्लेट से यानी कि हायर पोटेंशियल पर पहुंचे और कहाँ निकले? लोअर पोटेंशियल पर निकले। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पहुंचे, इसका मतलब उसका पोटेंशियल कम हो गया। इसका मतलब VA तो था उसमें से कुछ कम हो चुका है, तो VA माइनस I हो गया, माइनस E हो गया। फिर आप देखो यहाँ पर रजिस्टर मिला, तो रजिस्टर में पोटेंशियल कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? कम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, इधर ऐसी है। करंट अगर ऐसे मूव किया तो करंट यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, इसका मतलब इधर जाने पर करंट पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब माइनस IR करना पड़ेगा। समझे क्या? और फिर उसके बाद कहाँ पहुँच गए ये? VB के पास में पहुँच चुके। ये किसके पास पहुँच गए बोलो? VB के पास पहुँच गए। तो यहाँ से मेरे पास बना VA माइनस VB, बताओ कितना बना? E प्लस IR। तो यहाँ पर बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, वो कितना आ गया? वो आ गया E प्लस IR आ चुका है। कितना आ गया है वो? E प्लस IR आ चुका है। समझे क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन चुका है बैटरी एज अ लोड। मैं अगर बात करता हूँ पावर गिवन टू बैटरी, जो पावर इसको दी जा रही है, जो प्रोवाइड की जा रही है, वो कितनी है बोलो? पावर क्या लिखा जाता है? करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कितना है? वो तो I है। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी में? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E प्लस IR। तो ये कितना आ गया? ये आ गया EI प्लस I²R। तो पावर प्रोवाइडेड टू बैटरी इतना है। बताइए पावर स्टोर्ड, मतलब ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, या एक मिनट इसको थोड़ा लैंग्वेज सही करें, ये आ जाएगा रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अगर लिखूं इन बैटरी तो वो कितना होगा बोलो? कितना हो जाएगा? EI बचा, I²R तो लॉस होता है। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड मतलब जो बच गया है, कंजर्व हो रहा है, उसके अंदर सेव हो गया, वो कितना हो जाएगा? EI से सेव हो गया। अगर मैं लिखता हूँ रेट ऑफ हीट लॉस तो वो कितना आ जाएगा? I²R आ जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो जल्दी से, अभी इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। सर ऊपर नीचे
अरे यार ये तुम्हारी आधी लाइफ तो ऊपर की स्लाइड नीचे की स्लाइड, ये करो वो करो। डन। डाउट बोलो, डाउट। हो गया सर। ओके तो ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, और होमवर्क करके आना है ना बस्त से। अब सबसे पहले स्लाइड। अरे यार कौन सा है तेरा सबसे पहला स्लाइड? सबसे पहले आज तो कुछ लिखा भी नहीं है इतना ढंग से मैंने तो, सर कितना नहीं कितना कुछ लिखा ही नहीं मैंने। आज है ना, कुछ लिखा ही नहीं बच्चा कुछ खास, डिक्टेट ही तो किया। ये सबसे पहली स्लाइड है जो मैंने आज बोला, इसके नीचे ये रहा। अच्छा ब्लर आ रहा है क्या? अभी दिखा? डन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।